हैरी पॉटर स्टोरी बुक में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है होक्रक्स पार्ट 5। आज की स्टोरी से पहले आप होक्रक्स पार्ट 4 की स्टोरी ज़रूर देख लें, क्योंकि ये उसके बीच से ही शुरू होती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी ड्रैगन से उतरते हैं। उसके बाद हैरी अचानक वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में पहुंच गया, जिसे इस बात का पता चल गया था कि कब चोरी हो चुका है, और इस बात से वह बहुत गुस्से में था और बाकी बचे होक्रक्स की सुरक्षा की चिंता में था। इसके कारण वह गॉन्ट हाउस, झील और फिर हॉगवर्ट्स के बारे में सोच रहा था, जिससे हैरी को यह पता चल गया कि एक होक्रक्स हॉगवर्ट्स में है और हैरी उन दोनों के साथ हॉग्समीड पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही एक जोर की आवाज़ होती है, जिससे प्राण पक्षियों को उसके यहाँ आने का पता चल जाता है, पर अदृश्य चोगा के कारण उन्हें कोई नहीं देख पाता। इसके बाद एवरफोर्ड डंबलडोर ने उन तीनों को बचाया और अपने बार में छुपा लिया। इसके बाद वो एरियाना की तस्वीर को कहते हैं कि तुम जानती हो कि क्या करना है, और वो तस्वीर में मुड़कर चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो नेविल उनके साथ होता है। इसके आगे वह ज़रूरती कमरे में आ जाते हैं और हैरी उनसे चील घात की किसी विशेष वस्तु के बारे में पूछता है, जिस पर लूना उन्हें चंद्रिका चील घात के डायडन यानी किरीट के बारे में बताती है, जो एक मुकुट होता है। चीलघात के बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि वह काफ़ी समय पहले खो गया था, किसी को भी नहीं पता कि वह कहाँ गया। कहा जाता है कि उसमें जादुई खूबियाँ हैं और उसे पहनने से बुद्धि बढ़ जाती है। इसके बाद लूना हैरी को चीलघात मीनार में लेकर जाती है और चीलघात के कॉमन रूम में चंद्रिका चीलघात की मूर्ति को दिखाती है, जिसने वह डायडन पहना हुआ होता है। जैसे ही मूर्ति को देखने के लिए हैरी चोगे से बाहर निकलता है, जिसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रो कैरो उसे देख लेती है और अपने हाथ के निशान को दबाकर शैतानी शहंशाह तक यह खबर पहुँचा देती है कि उन्होंने पॉटर को पकड़ लिया है। इससे पहले हैरी छड़ी उठाता, लूना ने उसे स्तब्ध कर दिया और वह ज़मीन पर गिर गई। इसके थोड़ी देर बाद एमिक्स कैरो वहाँ पहुँच जाता है, जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे पर बनी चील ने सवाल पूछा, गायब वस्तुएं कहाँ जाती है, जिसका जवाब उसे नहीं आता था। तभी प्रोफेसर मैगोनिकल वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, और उसने उनसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, जिस पर प्रोफेसर ने उसे जवाब दिया, अस्तित्वहीनता में, यानी हर चीज़ में। दरवाज़ा खुलने के बाद कैरोक अपनी बहन को बेहोश देखकर गुस्सा हो गया, जिस कारण वो प्रोफेसर मैगोनिकल की इंसल्ट करने लगा। यह सुनकर हैरी ने उसे पीड़ितों कहा और वह दर्द से कराहने लगा। हैरी को यहाँ देखकर प्रोफेसर ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा, जिस पर हैरी ने उससे किरीट के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि वो सदियों पहले खो गया था। शायद प्रोफेसर फिल्टविट तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद जब सभी प्रोफेसर्स हॉगवर्ट्स की सुरक्षा कर रहे होते हैं, तब प्रोफेसर फिल्टविट से हैरी ने किरीट के बारे में पूछा, जिस पर उनका भी जवाब वही था कि वह बहुत पहले खो गया था और किसी भी जीवित व्यक्ति ने उसे नहीं देखा है। हैरी ने गुरुद्वार मीनार के भूत, लगभग सिर कटे निक से चीलघात के भूत के बारे में पूछा और उसे गोरी औरत के बारे में पता चला। हैरी ने चीलघात की भूतनी से मुकुट के बारे में पूछा तो उसने उसे नहीं बताया, लेकिन जब हैरी ने कहा यह वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए है, तब उसने बताया कि जब वह जिंदा थी तब उसका नाम हेलेना चीलघात था और वह मुकुट उसकी माँ का था और उसने उस मुकुट को चुरा लिया था। पर मेरी माँ ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि वो चोरी हो गया है। जब वो बहुत बीमार हुई और मुझे एक बार देखना चाहती थी, तो उन्होंने एक आदमी को मेरी तलाश में भेजा और वह आदमी मुझसे बहुत प्यार करता था। इसलिए मेरी माँ जानती थी कि वह मुझे ढूंढ कर ही मानेगा। उसने मुझे उस जंगल में खोज लिया जहाँ मैं छुपी हुई थी, और जब मैंने वापस आने से मना किया तो नवाब ने मुझे खंजर मार दिया। हैरी समझ गया कि यह खूनी नवाब की बात कर रही है। हेलेना के मरने के बाद उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने उसी खंजर से खुद की जान भी ले ली। आगे उसने बताया कि उस जंगल के एक खोखले पेड़ में मैंने उस मुकुट को छिपा दिया था और वह जंगल था अल्बानिया का। हैरी समझ गया कि हो सकता है हॉगवर्ट्स से निकलने और बॉर्गिन एंड बर्ग्स में काम करने से पहले उसने उसे खोज लिया हो
और जब वह हॉगवर्ट्स में नौकरी मांगने आया हो तब उसने उसे यहाँ छिपा दिया हो। पर हॉगवर्ट्स में कहाँ? तब उसे चंद्रिका चीलघात की मूर्ति पर बना मुकुट याद आया और उसे अचानक वैसा ही मुकुट याद आया जो उसने खुद एक मूर्ति पर रखा था। वह था ज़रूरती कमरा। जब वह जीनी के साथ वहाँ हाफ ब्लड प्रिंस की काढ़ी की किताब को छुपाने गया था तब उसने जगह को याद रखने के लिए एक मूर्ति पर विग और वो मुकुट रख दिया था। इसके आगे की कहानी वहीं से शुरू होती है जब हैरी रॉन और हरमाइनी से मिलता है और उन्हें सारी बात बताता है। वह तीनों ज़रूरती कमरे तक जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो तीनों अलग होकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब हैरी को वो मूर्ति दिखती है जिस पर उसने उसे रखा था। लेकिन तभी मैल्फॉय क्रैब और गोयल के साथ उसके पास आ जाता है और क्रैब उस पर शाप मारता है। लेकिन हैरी उससे बच जाता है और किरीट हवा में उड़कर वहां रखे सामान के ढेर में खो जाता है। इसी लड़ाई के बीच में रॉन और हरमाइनी भी वहां पहुंच जाते हैं। हैरी ने हरमाइनी को बताया जहां किरीट गिरा था और उसे ढूंढने के लिए कहा। इतने में क्रैब और रॉन भागते हुए आ रहे थे क्योंकि क्रैब ने एक मंत्र मारा जिससे आग की अजीब सी लपट उठने लगी और सामान्य लपटों की तरह यह बुझ नहीं रही थी बल्कि बढ़ती जा रही थी। हैरी चीखा, जलधारा! पर छड़ी की नोक से जो पानी की धारा निकली वो भाप बन गई। क्रैब ने जिस शाप का इस्तेमाल किया था हैरी को उसका कोई ज्ञान नहीं था। तभी हैरी को 2 झाड़ुएं दिखाई दी जिसमें से एक उसने रॉन को दी जिसने हरमाइनी को अपने पीछे बिठा लिया और वो तीनों उड़ गए। तभी हैरी को किसी की चीख सुनाई दी। हैरी ने मैल्फॉय को बेहोश गोयल के पास देखा जिस पर रॉन ने उसे गुस्से से उसे उसकी मदद करने के लिए मना किया। पर हैरी ने मैल्फॉय को और हरमाइनी और रॉन ने गोयल को अपनी झाड़ू पर बिठा लिया। तभी हैरी को किरीट दिखा और उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया। इसके बाद वो दोनों कमरे से बाहर आ गए जहां रॉन और हरमाइनी पहले से ही गोयल के साथ थे। हरमाइनी ने हैरी के हाथ पर देखा जिसे हैरी ने किरीट दिखाया जो अभी भी गर्म था और राख से काला हो गया था जिस पर छोटे अक्षरों में लिखा था, बुद्धि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। मुकुट से खून जैसी चीज रिस रही थी और अचानक यह कांपा और फिर टूट गया। ऐसा होते समय दर्द की बहुत धीमी चीख सुनाई दी जो टूटे मुकुट से आई थी। हरमाइनी ने कहा, यह जरूर शैतानी आग होगी। इस तरह 5वां होक्रक्स क्रैब ने शैतानी आग से अनजाने में नष्ट किया। ये थी होक्रक्स पार्ट 5 की कहानी। अब मैं जल्दी लौटूंगी अपनी अगली कहानी होक्रक्स पार्ट 6 के साथ।